नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कैरियर विद राज रतन में। और आज मैं आपके लिए क्लास 10th चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में सेकंड वीडियो में इसमें उसके इसको इक्वेशन को सॉल्व आउट करने के जो दो मेथड्स हैं, एल्जेब्रिक मेथड्स हैं, उनके कुछ एग्जांपल आपके लिए लेके आई हूँ। क्योंकि इससे पहले की वीडियो में आपको दोनों मेथड्स बताए गए थे, एल्जेब्रिक मेथड भी और ग्राफिकल मेथड भी। अब जो एल्जेब्रिक मेथड का एग्जांपल मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, इस वीडियो में मैं आपको एल्जेब्रिक मेथड के मेथड सॉल्व करने का एक दो एग्जांपल दिखाती हूँ। देखिए, फर्स्ट मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने आपको बताया था कि हमारे दो मेथड होते हैं। एक होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का क्या मतलब होता है? जो हमारी वैल्यू होती है, चाहे वो x की वैल्यू हो चाहे वो y की वैल्यू हो, उसको हम प्रतिस्थापित करते हैं या फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, जैसे हमें दे रखा है, द क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। कोई टू नंबर्स है हमारे, उनका जो डिफरेंस है वो 26 है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक पहला नंबर जो है हमारा दूसरे नंबर का 3 गुना है। ठीक है, दो नंबर हमें दे रखे हैं जिनमें उनका जो डिफरेंस है वो तो आपका 26 है, लेकिन पहला नंबर जो दूसरे नंबर का है वो 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना है। तो हम मान लेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर इज x। हमने माना पहला नंबर x है और माना दूसरा नंबर जो है वो आपका y है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है पहला नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 गुना है, तो हम मान लिखेंगे x इज इक्वल टू 3y। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या है? 26 है। ठीक है, 26 यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये हमारी इक्वेशन आ गई सेकेंड। नाउ x की वैल्यू 3y है, इसको हम 3y को हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3, दिस वन इज 3। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, y की वैल्यू में इक्वेशन 1 पुट कर देंगे। देखिए, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2। जब हम इसको काटेंगे तो आंसर आ गया 13। तो एक नंबर हमारे पास आ गया 13। अब ये जो हमारे पास 13 नंबर आ गया, एक एक नंबर तो हमारे पास आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू 3 × 13। जहाँ पे y हमने लिखा हुआ था, यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई लिखा हुआ था ना हमने, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 13 लिख देंगे y की जगह पे। इसको हमने सॉल्व करा, 13 3 ज़ा 39। द सेकेंड नंबर इज 39। तो जो फर्स्ट नंबर हमारा आ गया 13, सेकेंड नंबर आ गया 39। इस तरीके से हमारे ये दो नंबर निकल गए। अब देखिए, अब जो है हमारा हमारा जो सेकंड मेथड था, मैंने आपको सेकंड मेथड जो बताया था एलिमिनेशन मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि। फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया था, सब्स्टिट्यूट किया था। ठीक है, सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब होता है कि हमने उसकी वैल्यू को प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, बदल दिया। इसमें क्या है, एलिमिनेशन करना है। एलिमिनेशन मतलब कि उसको हम हटा ही देंगे, काट देंगे। हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब इन दो इक्वेशन में हमें दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में या तो x का वेरिएबल या तो y का वेरिएबल, दोनों में से कोई भी एक जो वेरिएबल है हम उसको इक्वल कर लेंगे एलिमिनेट करने के लिए। तो हमने क्या करा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 2 इक्वेशन 2। पहले हमने क्या करा, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया। देखिए ऐसे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इस पूरे को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हमारे पास आ गया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये वैल्यू आ गई हमारी। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या करा, सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस वाली इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इस वाले को हमने एलिमिनेट करना है, तो इसको हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होगा,
साइन अपोजिट हो जाए, उल्टे हो जाएंगे। जैसे ये प्लस का 2 है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस भी माइनस हो जाएगा। देखिए 2x माइनस 2x ये आपस में कट गए। अब देखिए ये है माइनस का 3y, ये है प्लस का 3y, प्लस का 2y। यहाँ क्या आ गया, y बराबर माइनस का 10 है, प्लस का 4 है, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे माइनस का 6। ठीक है, द आंसर इज माइनस का 6। और यहाँ पे प्लस का 2y। ठीक है, देखिए इसमें जो है ये आपका माइनस था, अब ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया आपका यहाँ पे -5y, -5y, माइनस का 2y, ये माइनस यहाँ पे आएगा जी, माइनस का 2y माइनस का 3y, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका आ गया माइनस का 5y। यहाँ पे ये आ गया -5y अपॉन इज इक्वल टू माइनस का 6। द वैल्यू इज -6 अपॉन में -5। नाउ y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5, माइनस माइनस आपस में कट गए, वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 अपॉन 5। अब देखेंगे इसमें, देखिए अब ये जो हमारी वैल्यू इधर आई है y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ x को एलिमिनेट करा है। एलिमिनेट करने का क्या मतलब है, हमने x को यहाँ से हटा दिया है, काट दिया, हटा दिया। यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ गई 6 अपॉन 5। ठीक है, अब यहाँ पे जो y की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, y की जगह पे x प्लस 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5। यहाँ से जब हमने इसको सॉल्व आउट करा, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 19 अपॉन 5, x इज 19 अपॉन 5, y इज 6 अपॉन 5। ये हमारा आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि आपको दोनों मेथड अच्छे समझ में आ गए होंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी और एलिमिनेशन मेथड भी। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी मिलते हैं आपसे एक अगली नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल कैरियर विद राजरतन में।